आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक की तरफ से नई रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो रिक्रूटमेंट आई हुई है वो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएम ग्रेड ओ की वैकेंसी आई हुई है। इसका फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस वीडियो में हम टोटल डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी वैकेंसी फ्रेंड्स जो है वो है आपकी आईडीबीआई बैंक में ही असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की वैकेंसी, जिसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेम ग्रेड ओ की वैकेंसी है। इसमें आपको जोन वाइज वैकेंसी और स्टेट वाइज वैकेंसी, लैंग्वेज भी बताई गई कि आप जिस भी जोन स्टेट के लिए जाना चाहते हो उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। टेंटेटिव वैकेंसी भी यहाँ पर बता दी गई हैं। अगर हम जेम यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी की बात करें तो टोटल 1100 वैकेंसी हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं केवल असिस्टेंट मैनेजर की तो इसमें 200 वैकेंसी हैं। तो इस तरह से ये टोटल वैकेंसी आपकी 1300 हो जाती है। फॉर्म भरने का दोनों का सिंपल सेम प्रोसेस है, आपको मैं फॉर्म भर के भी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की बात करते हैं, इसमें भी ग्रेजुएशन आपका मांगा गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर आपको बात की जाए जेम यानी कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो इसमें आप कैटेगरी वाइज और जोन वाइज वैकेंसी यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हो तो वो देख सकते हैं कि इसमें जेम ग्रेड ओ के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है। मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 55% मार्क्स होना मैंडेटरी है। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि 20 आपकी एज मिनिमम एज होनी चाहिए। मार्च 1 2026 तक आपके काउंट की जाएगी और मैक्सिमम एज आपकी जो है वो 25 साल होनी चाहिए। उसके बाद इसमें एज रिलैक्सेशन भी रहेगा। जो भी एज रिलैक्सेशन होगा, फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। यहाँ पर इसके फॉर्म भरने की जो डेट है वो 8 मार्च से लेकर के 19 मार्च है। तो अभी आपके पास समय है, 19 मार्च से पहले पहले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की 12 अप्रैल 2026 है मॉर्निंग सेशन में। तो आप लोग फॉर्म फिल करने से पहले इस नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कर लेना। तो मैंने फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हो तो इस वाली टैब पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेम ग्रेड ओ के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हो तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का फॉर्म भरने का सिंपल प्रोसेस है। जो आप फॉर्म जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए भरेंगे और उसका जूनियर मैनेजर का भरेंगे, दोनों का फॉर्म भरने का प्रोसेस जो है सेम है, कोई अलग नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का फॉर्म फिल करके आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दे रखी हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आप यहाँ फर्स्ट नेम लिखेंगे, कंफर्म फर्स्ट नेम। मिडिल नेम क्या है, मिडिल नेम लिखेंगे। और लास्ट नेम है तो कंफर्म लास्ट नेम करेंगे। जो भी आपका नाम होगा पूरा वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। तो चेक कर लें कि आपका नाम सही आ रहा है या फिर नहीं। यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे। यहाँ से आपको ईमेल देनी है और यहाँ से ईमेल का डोमेन क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कंफर्म ईमेल करेंगे, सिक्योरिटी कैप्चा यहाँ से डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल को वेरीफाई करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको ये सिक्योरिटी कैप्चा मेंशन करना होगा। यहाँ पर सिक्योरिटी कैप्चा डालने के बाद यहाँ से आपको सेंड ओटीपी करना होगा। आपने अभी जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालनी होगी। तो यहाँ से मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ चुकी है। ओटीपी यहाँ पर आप लोग डालेंगे। ओटीपी 549054, ये ओटीपी डालेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर आपको ईमेल अपनी वेरीफाई करनी होगी सेंड ओटीपी पर क्लिक करके। लेकिन उससे पहले ये सिक्योरिटी कैप्चा डालना मैंडेटरी होगा। तो मैं यहाँ से ये सिक्योरिटी कैप्चा डालूंगा और इसको सेंड ओटीपी पर क्लिक करूँगा। मेरी ईमेल पर ओटीपी जा चुकी है। तो आप अपनी ईमेल वाली ओटीपी को यहाँ से इसको वेरीफाई करेंगे। तो ध्यान रखना कि आपकी अगर नहीं मिलती है ओटीपी तो आप अपने स्पैम वाले फोल्डर में जाकर के अपनी ओटीपी जो होगी उसको ले सकते हैं। ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे कि आपका मोबाइल नंबर ईमेल दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। तो इसके सामने दोनों के सामने वेरीफाइड लिख कर आ जाता है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाता है जो कि आपके नंबर और आपकी ईमेल पर भेज दिया गया है। थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ से
अब आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। यहाँ से फ्रेंड्स ब्राउज़ पे क्लिक करके आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना होगा, जिसका डायमेंशन साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा। कैप्चर फ़ोटो करेंगे, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर उसमें वेब कैमरा या कैमरा है तो आप कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करके आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं लाइव। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें कैमरा नहीं है, वेब कैमरा नहीं है, तो आप क्लिक हियर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे। ये जो QR कोड आपको दिख रहा है ना, ये विजिबल हो जाएगा पूरी तरह से। तो आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र से जाकर के इसको स्कैन करेंगे और वहाँ से आप फ़ोटो को क्लिक कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका साइज़ बता देता हूँ। अगर आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो उसका डायमेंशन यहाँ पर दिया है 20 से 50 KB का साइन आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको ब्राउज़ पर क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ से आपको एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको आई कन्फर्म करना है। यहाँ से आपको अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर का साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। साइज़ डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है। सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB का होना चाहिए। तो यहाँ से आप ब्राउज़ पे क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपका कैपिटल और ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आई कन्फर्म यहाँ से भी करना है और नेक्स्ट करके आपको फॉर्म आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ बेसिक डिटेल कंप्लीट करनी होगी। आपकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करेंगे। तो मैं एक रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल करके आपको बताता हूँ। यहाँ से उसके बाद आपको बताना है कि आप PWD हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, कितनी परसेंटेज है, वो आपको बतानी होगी। नहीं है तो सिंपली नो करना है। और उसके बाद ये सारे ऑप्शन जो है डिसेबल हो जाते हैं। यहाँ से आपको अगर डिफ़िकल्टी इन राइटिंग में है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, यस नो कर सकते हैं। और उसकी डिटेल यहाँ पर देनी होगी कि आपको नीड है एग्जामिनेशन टाइम, तो आपको बता सकते हैं यस और नो। और उसके बाद यहाँ से आप अपने डिटेल को आर यू द पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन सेक्शन, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल को फिल करेंगे। नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक करना है और सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाते हैं। यहाँ से बोला गया है कि कोई चाइल्ड या फैमिली मेम्बर आपका जो है डाइड हुआ है 1984 आउट में, तो यस नो पर क्लिक करके आप बताएंगे। रिलीजन, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी आपकी क्या है वो यहाँ पर बताना होगा। अगर उससे बिलोंग करते हैं, सॉरी, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ बतानी है। स्टेट आपकी कौन सी है वो स्टेट आपको बतानी होगी यहाँ पर। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स बोला गया है कि डू यू द एडवर्स रिपोर्ट द रिगार्डिंग कैरेक्टर। ठीक है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कोई कार्रवाई वगैरह तो नहीं है, तो आप उसके बारे में बताना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। डू यू हैव द डिसिप्लिनरी एक्शन द अंडर वे वॉज इनिशिएटेड वॉज अवॉर्डेड माइनर मेजर द पब्लिशमेंट या पेनाल्टी कोई है तो यस नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट और यूटी का बताना है कि आप सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ पर लेना चाहते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश में लेना चाहता हूँ। यहाँ से आप सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ से जोन ऑफ फॉर पोस्टिंग, किस जोन में आप पोस्टिंग लेना चाहते हैं वो जोन यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करनी है। तो मैं मान लीजिएगा अपने पास लखनऊ है मेरी, तो मैं लखनऊ ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको आईडी कार्ड सिलेक्ट करना होगा एक, तो पैन कार्ड करेंगे तो पैन कार्ड नंबर देना होगा। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर, आधार, जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। आधार करेंगे तो आधार नंबर देना है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो दूसरे का नंबर यहाँ पर, जैसे मैंने पैन कार्ड सिलेक्ट किया है तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको देना होगा, या आधार कार्ड किया है तो आधार कार्ड नंबर देना होगा। यहाँ से आपको अपनी जन्मतिथि सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ से इस तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सिलेक्ट करना होगा, आपका जो भी जेंडर है। बोला गया है कि आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर हैं तो यस करेंगी। उनका जेंडर क्या है, उसका नाम क्या है वो आपको बताना होगा। नहीं है तो सिंपली नो करना है। यहाँ से मैरिटल स्टेटस आपको बताना होगा। यहाँ से आप अपने फादर का नाम, यहाँ से आप अपनी मदर का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपके गांव मोहल्ले का क्या नाम है, पोस्ट क्या है, तहसील क्या है, डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है, आपका स्टेट कौन सा है वो यहाँ से आपको बताना होगा, और पिन कोड आपका क्या है। अगर ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस पर टिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर ऊपर वाला एड्रेस पेस्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इस बॉक्स पर टिक नहीं करना है, दोनों एड्रेस आपको अलग अलग फिल करने होंगे। उसके बाद एड्रेस
फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस या परमानेंट जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें, यहाँ से एप्लीकेशन फ़ीस की जो पेमेंट है वो 1050 रुपये की लगने वाली है। उसके बाद आप इसको वैलिडेट करेंगे। तो ध्यान रखें कि जब तक आप फॉर्म को वैलिडेट नहीं करते हैं तब तक आपका फॉर्म सेव एंड नेक्स्ट नहीं होगा। जब आप इसको वैलिडेट करेंगे, अगर कुछ भी इसमें अधूरा रह गया है जो फिल आप नहीं कर पाए तो उस तरह से वो हाईलाइट हो जाएगा। तो आप अपने फॉर्म में चेक कर लेना कि कहाँ पर हाईलाइट हुआ है, उसी को सही करके आप वैलिडेट करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल सेलेक्ट करनी है, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ से आप अपना ग्रेजुएशन, जो भी ग्रेजुएशन कॉलेज का नाम है, किस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया, वो ग्रेजुएशन कॉलेज का नाम यहाँ पर आप लोगों को बताना रहेगा, जो भी नाम रहेगा। यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, वो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर बताना रहेगा। कोर्स कौन सा किया आपने, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, सीए, सीएस, जो भी किया हुआ है वो यहाँ बताएंगे। डेट ऑफ पासिंग, किस साल आपने अपना जो है वो कोर्स कंप्लीट किया है, वो डेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। कितनी परसेंटेज उसमें है वो आपको बतानी होगी। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या पास है वो आपको बताना होगा। उसके बाद एकेडमिक डिटेल आपको देनी होगी यहाँ पर सेमेस्टर वाइज। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, उसकी डिटेल आपको देनी होगी। जैसे ईयर 1 में फर्स्ट सेमेस्टर का कितने मार्क्स आपको टोटल मिले हैं। तो मान लीजिएगा यहाँ पर टोटल आपके सपोज़ करिएगा कि 300 मार्क्स का था, 400 मार्क्स का मान लीजिएगा, 300 मार्क्स उसमें आए थे ऑब्टेंड, आपका सेमेस्टर 400 मार्क्स का था। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिटेल देनी है। यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर का मान लीजिएगा आपको कितने मार्क्स का था, तो मान लीजिएगा ऑब्टेंड कितने हुए, आपको 350 मिले होंगे। मतलब मैं एक एग्जांपल तौर पे बता रहा हूँ, आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरा फर्स्ट ईयर का 650 मार्क्स मुझे मिले हैं 800 में से, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर का आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का आपको बताना होगा। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर मान लीजिएगा मेरा 500 नंबर का होता था, तो मेरे को 400 नंबर मिले हैं। तो यहाँ से आपको इस तरह से फिर फोर्थ सेमेस्टर का आपको 450 मार्क्स मिले हैं, 500 मार्क्स का था मेरा। तो इस तरह से आपको ये डिटेल फिल करनी है। थर्ड ईयर का क्या था, थर्ड ईयर का फिफ्थ सेमेस्टर का आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो आपको बताना होगा, कितने में से मिले हैं वो बताना होगा। सिक्स सेमेस्टर का क्या था वो यहाँ पर बताना होगा आपको। ठीक है, तो मान लीजिएगा यहाँ से मैं सिक्स सेमेस्टर का आपको बता देता हूँ। तो इस तरह से आपको, अगर आपका 4 ईयर का कोई कोर्स है या 5 ईयर का कोर्स है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल को फिल करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल है, यहाँ से आपको इसे कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर परसेंटेज निकल कर आ जाती है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो डिटेल आपको फिल करनी है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉलेज का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, सब्जेक्ट कौन से हैं, किस साल पास आउट है, क्या परसेंटेज है, और यहाँ से बतानी है कि आप फर्स्ट सेकंड क्लास क्या है। उसके बाद यहाँ से आपको प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर कोई है तो वो बतानी है, कोई अदर क्वालिफ़िकेशन है तो वो आपको बतानी होगी। बोला क्या है कि इन केस अगर आपकी मार्कशीट ईयरली वाइज है, आपका कोर्स ईयरली वाइज है, ठीक है, तो एप्लीकेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू इनपुट द कंसोलिडेटेड मार्क एनी वन सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड। इन केस द इंटीग्रेटेड कोर्स एप्लीकेंट रिक्वायर द इनपुट सेमेस्टर अप टू ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जैसे एप्लीकेंट हुए द एडमिटेड सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग कंप्लीशन डिप्लोमा इनपुट द 0 फॉर द फर्स्ट ईयर में कर दीजिएगा आप 0 इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बोला गया है कि प्रोफेंसी कंप्यूटर और आईटी रिलेटेड एक्सेप्ट अगर आपके पास है तो यस करेंगे, कंप्यूटर नॉलेज क्या है वो यहाँ पर आपको बतानी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर मान लो कहीं आप प्रेजेंट वर्किंग है तो यस पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉयर का क्या नाम है, किस पद पर आप हैं, कब से आपने ज्वाइन किया है, ड्यूटी, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है वो आपको बतानी होगी। एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ऐड मोर पर क्लिक करके आप एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऐड कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर काम कर चुके हैं पहले तो आपको बताना होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको डिटेल देनी होगी सभी। ठीक है, कि आपका प्रेजेंटली वर्किंग में नहीं मतलब आप पहले काम कर चुके हैं, अभी रिज़ाइन किया हुआ है तो एम्प्लॉयर नेम क्या है, किस पद पर थे, कब से कब तक काम किया, नेचर ऑफ ड्यूटी, क्यों रिज़ाइन आपने दिया था वो यहाँ बतानी होगी। ठीक है, नहीं है तो सिंपली आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि बैंक रिजर्व राइट द कंडक्ट पीईटी बाय द ऑनलाइन ऑफलाइन मोड इफ बैंक द डायरेक्टर होल्ड पीईटी इन केस ऑफ पॉसिबल होल्ड प्री एग्जाम ट्रेनिंग। अगर आप लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो यस करेंगे, नहीं लेना चाहते तो नो कर सकते हैं। ये सुविधा केवल एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रहेगी। उसके बाद आप कौन सी लैंग्वेज जानते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पर आपको बतानी होगी। जैसे मान लीजिएगा आपको हिंदी आती है, कोई और लैंग्वेज आती है तो उसको लिखेंगे। रीड करनी आती है, राइट करनी आती है, स्पीक करनी आती है। कोई दूसरी लैंग्वेज मान लो आपको इंग्लिश आती है
तो वो यहाँ लिखेंगे और यहाँ से रीड, राइट और स्पीक इस तरह से आपको करना है। उसके बाद यहाँ से आप वैलिडेट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू ले लेना है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म सही है, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि सभी कुछ ठीक है तो आपको कंप्लीट करना है। अगर आपको लगता है कि मेरी मिस्टेक होगी तो बैक करके आप लोग अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं। अगर सभी कुछ ठीक है तो इस बॉक्स पर टिक करना है। एग्री करने के बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके पर क्लिक करेंगे, फिर से ओके करना होगा यहाँ पर, और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपको लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होगा। उसका साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। साइज़ जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में डायमेंशन दी गई है 20 से 50 KB का। यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा अपना थंब इम्प्रेशन। यहाँ से आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करनी होगी। उसका साइज़ मैं बता देता हूँ कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको 50 से 100 KB का होना चाहिए जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में। लेकिन हैंड रिटन डिक्लेरेशन में हमको क्या लिखना है, लिखना आपको ये है जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। केवल इतना आपको एक ब्लैंक पेपर पर लिखना होगा, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। आप अपनी हैंड राइटिंग में इसको लिखने वाले हैं। यहाँ पर लिखेंगे आप अपने पेन से, जैसा लिखा है वैसा लिख देना है। लेकिन यहाँ पर इतना जगह में आप जो इतना है ना, यहाँ पर केवल इसको नहीं लिखना है, यहाँ पर इतनी जगह पर आपको अपना नेम लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से टोटल आप लिखेंगे आई Saurabh Kumar hereby declare that all information submitted by me, application true and valid, I will present supporting documents as and where required। तो ये लिखने के बाद एक ब्लैंक पेपर को स्कैन करने के बाद यहाँ से उसको चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का आपको एक ब्लैंक पेपर पर अपनी हैंड राइटिंग से लिखना होगा, जो कि मैंने आपको लिखकर बताया है। लिखने के बाद इसे अपलोड करेंगे, ओके पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसे सिक्योरिटी कैप्चा को मेंशन करना होगा। सिक्योरिटी कैप्चा डालने के बाद यहाँ से आप इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अब आपको अपने फॉर्म की पेमेंट जो है वो कंप्लीट करनी होगी। पेमेंट के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था आपके फॉर्म को कंप्लीट करने का। ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको पेमेंट करना होगा। आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट क्या है, सिक्योरिटी कोड यहाँ डालने के बाद नेम ऑफ कार्ड और पे पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं। अगर आप क्यूआर के माध्यम से करना चाहते हैं तो शो क्यूआर पर क्लिक करेंगे, क्यूआर यहाँ से शो होगा। आप अपने फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के ऐप से इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ से आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। वॉलेट से करना चाहते हैं तो वॉलेट से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा एक सिंपल सा प्रोसेस आपको फॉर्म कंप्लीट करने का। और यहाँ पर आप चाहे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, चाहे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए, दोनों का फॉर्म भरना सिंपल प्रोसेस है। अभी मैंने आपको बताया कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का, इसी तरह से आप असिस्टेंट मैनेजर का बनना चाहते तो ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सिंपल सा प्रोसेस आप देखेंगे, सेम प्रोसेस है फॉर्म फिल करने का। लेकिन जब आप अपनी जो क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करेंगे वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देना होगा, क्योंकि इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, ठीक है। और इस वाले में एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर वाले में, ठीक है। तो फ्रेंड्स फॉर्म भरने में अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।